सही डॉक्टर हैं, मतलब सही योग का थेरेपिस्ट है, तो 100 टू 100% आपको हर प्रकार का योग से रोग से योग के माध्यम से मुक्ति दे सकता है। निर्भर करता है आपके ऊपर कि आप योग को किस डायमेंशन में लेके चलते हैं। और अगर आपके पास उस प्रकार का सही आचार्य है तो समझ लीजिए कि आप 100% हर प्रकार के रोग के कंडीशन से बच सकते हैं। ये मेरा अनुभव भी है और इसका गारंटी भी मैं दे सकता हूँ कि आप कई प्रकार के बड़े से बड़े जो भी ऐसा रोग जो अब तक आपके ज़िंदगी में हर प्रकार का चिकित्सा कर लेने के बावजूद भी आप ठीक नहीं हुए हैं, वो ठीक हो सकते हैं। इसका गारंटी योग के माध्यम से मेरा है। और मैं भी ज़िंदगी में आज योगा डे के कारण ये सब बता रहा हूँ। जब जब भी कोई रोग बीमारी व्यक्ति की ज़िंदगी में आता है और वो ठीक नहीं हो पाता है, तो एस्ट्रो योगा मीन्स आपके लग्न, आपके राशि, आपके नक्षत्र के अनुसार कौन सा योगासन, कौन सा प्राणायाम, कौन से चक्रों का एक्टिवेशन या ओवर पावर है तो उसको बैलेंसिंग, कुछ कंडीशन में तो डीएक्टिवेशन भी बनता है। तो ये केवल और केवल योग विज्ञान के माध्यम से संभव होता है। योग और एस्ट्रोलॉजी इतना अंगांग जड़ित है कि मैं क्या बताऊं। और जैसे कि आप योग के बारे में जानते हो कि योग तो महान है और बताया जाता है कि योगेश्वर कृष्ण, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर, यानी योगी के ईश्वर जो पावर है वो योगिराज कहा गया भोलेनाथ शिव शंभु को। और योग के कई सारे घराने हैं जो बेसिक बेसिक ऊपरी ऊपरी स्तर पे आता है। वशिष्ठ योग सूत्र, पतंजलि योग सूत्र, घेरंड संहिता के कुछ सॉरी उसके बाद योग के कुंडलिनी योग से लेके अष्टांग योग से लेके राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, कर्म संन्यास योग, बड़े सारे योग लगा दिए जाते हैं। मतलब भगवान लोग लगाए हैं, ये ऋषि मुनि लोग लगाए हैं। और आज आप हम सबके सामने इन योगों का भरमार हमारे मार्केट के ऊपर अवेलेबल है। और आज बहुत सारे लोग योग का फील्ड में बड़े अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। योग माने क्या है? कोई एक्सरसाइज नहीं है, कोई व्यायाम नहीं है, कोई सर्कस नहीं है कि कौन कितना अपना शरीर को मोड़ सकता है। वो उम्र के अनुसार, प्रैक्टिस के अनुसार, भोजन के अनुसार निर्भर करता है कि अपने शारीरिक लेवल पे कितना साधना करते हो। शायद मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई एक दिन भी नहीं हुआ जिस दिन मैं योग नहीं किया। हर दिन करता हूँ। ये मेरा कुंडली के अनुसार ही मेरे जीवन में कौन कौन से योग, कौन कौन से दशा अंतरदशा में कौन सा योग करना चाहिए, कौन से दशा अंतरदशा में वो योग प्राणायाम नहीं करना चाहिए, कौन सा ध्यान किस प्रकार का ध्यान करना चाहिए। ध्यान का मार्केट को भी लेके बड़े सारे आज के डेट में जैसे एस्ट्रोलॉजी को मलिन कर दिया गया, ठीक ऐसे ही योग को भी मलिन करके उसका मरवा दिए हैं और वो भी बर्बाद हो चुका है। शुद्ध योग मिलना बहुत एंशियंट लोग, जो पुराने तबके के लोग हैं, उन्हीं के पास ही योगिक ध्यान मिल सकता है। बाकी आजकल तो वहाँ पर बड़े सारे मिक्स हो चुका है, जैसे एस्ट्रोपामिस्ट, एस्ट्रो टारो लगा दिया, हर जगह में एस्ट्रोलॉजी को घुसेड़ दिया और शुद्ध एस्ट्रोलॉजी भी खत्म हो गया, शुद्ध वास्तु भी खत्म हो गया, शुद्ध टारो भी खत्म हो गया। जरूरी है ज्ञान रखना, लेकिन एक दूसरे को खिचड़ी बना देना सही बात नहीं है। तो अगर एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो तो डीप एस्ट्रोलॉजी में चलो, हाँ सहायता जरूर ले सकते हो। ठीक ऐसा ही योग के साथ भी बड़े सारे मतलब बेईमानी किया गया है, लेकिन क्या करो, कलयुग है, इसमें ऐसे ही मिक्स वेंचर में आपको मिलेगा। और बड़े बड़े बहादुर सिंह यादव लोग हैं, बड़ा बहादुरी हाँकते हैं कि हम योग में ऐसा ताड़ दिए, हम एस्ट्रोलॉजी में ऐसा मोड़ दिए, इसको इसके साथ पंच कर दिए और इसके साथ ऐसा मिला के ऐसे घुमा के
एकदम फोकड़ा के तंत्र योग, मंत्र योग, कुंडलिनी योग और अष्टो कुंडलिनी योग और गधा भेड़ा योग, बकरा योग, मेंढा योग, सब कर के मार्केट में रख दिया है। हम लोग इसको क्या बोलते हैं पता है? उड़िया में बोलते हैं मंकड़ो हाथ शालिग्राम नचाई डेगाई नेला प्राणो। मतलब बंदर के हाथ में शालिग्राम नचाते खिलाते उसका प्राण हर लिया। तो ये कंडीशन योग के साथ आज का देश में चल रहा है। लेकिन क्या करें, स्थान काल पात्र समय के अनुसार ही हमें अपने ज़िंदगी में इन सबको स्वीकार या अस्वीकार करना चाहिए। और जिसके कारण आज सबसे ज़्यादा योग के माध्यम से क्या साउंड माइंड बनेगा, आधा आधा पागल और महापागल और परम पागल और पागलाधिराज साइकेटिक लोग बनते हैं। योग करके क्या कुंडली को बैलेंस करेंगे, क्या मन को बैलेंस करेंगे, क्या अपने मन को सिद्ध सिद्धो सुमु भूत्वा समत्तम योग उच्यते बोलेंगे, बल्कि योग को लेके बोलते हैं भोग कितना, कौन सा योग करेंगे तो डायबिटीज ठीक होगा तो ज़्यादा बम्बई का लड्डू खा सकते हैं। ये हो गया योग का लक्ष्य। तो जो स्थिति आज देश के साथ चल रहा है वो तो चलेगा ही। आप क्या कर सकते हो, हम क्या कर सकते हैं। दूसरा बड़ा परेशानी योग के साथ आज के डेट में एक मार्केटिंग बेस बन गया है, ओवरऑल कॉमन ज्ञान बना दिया गया है। और योग ऐसा ज्ञान नहीं है कि आप कॉमनली सबको दे दो। गुरु टू शिष्य, मैच टू मैच, सिंगल टू सिंगल ज्ञान होता था। ठीक है, कुछ बहिरंग, योग को दो भाग विभक्त किया गया है, बहिरंग और अंतरंग। तो बहिरंग को दिया जा सकता है, बहिरंग तक आप दे सकते हो, जैसे यम नियम आसन प्राणायाम। प्रत्याहार इज द ब्रिज बिटवीन बहिरंग एंड अंतरंग। तो प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 5 के बाद 3 8, तो वो अंतरंग में जाता है, जिसको कि देना संभव नहीं है और नहीं भी देना चाहिए, क्योंकि यही पार्ट है जो ऑकल्ट में आता है। ये जो फर्स्ट पार्ट है वो ऑकल्ट का प्लेटफॉर्म है और जो सेकंड पार्ट है प्योर ऑकल्ट है। ठीक ऐसे ही अष्टम स्थान के साथ, जिसका अष्टम मजबूत नहीं हो महायोगी राज नहीं बन सकता है, योग के पीछे वो पागल नहीं हो सकता है। और बचपन से मुझे अगर जीवन में योग मिला तो मेरा ऑकल्ट हाउस इज सो स्ट्रांग। दूसरा ये है कि अकल्ट का हम अष्टम स्थान और योग के साथ अगर संश्लिष्ट बना शुद्ध योग। अब योग का नेचुरली बड़े सारे वेरायटी है, योगनी तंत्र, तंत्र योग से लेके मंत्र योग से लेके कुंडली योग से लेके वशिष्ठ योग, अलग अलग। किसी को पतंजलि योग सूत्र पसंद है, किसी को श्रीमद् भागवत कर्म योग, राजयोग, भक्ति योग, अष्टांग योग इत्यादि के मार्ग हैं। किसी को हमारे जो अय्यर साहब हैं उनका जो प्रचंड हठ योग है तो उस मार्ग में किसी को पसंद है। अलग अलग व्यक्ति विशेष के जिंदगी में रुचि, धर्म, गुण अनुसार हर एक आदमी को अलग अलग मार्ग, अलग अलग योगिक हाउसेस पसंद हैं। लेकिन सब योग योग ही है। लेकिन यही योग कभी कभार मनुष्य के जीवन में जानलेवा बन जाता है। यही योग गलत करते हो, जैसे प्राण के साथ गलत खेल दिए और प्राण का विघटन हो गया, तो फिर आप जिंदगी में अच्छा करने की जगह में बुरा करने में लग जाते हो। और यहीं पर आता है एक उत्तम गुरु से ज्ञान लेना, वरना ऑनलाइन ज्ञान लो और मरो, उसके